Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following compound is not colored? Option A Na2CuCl4, option B Na2CdCl4, option C K4FeCN6, option D K3FeCN6. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सारे कंपाउंड्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, तो हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। अभी कलर आता क्यों है? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। जो कलर होता है वो एलिमेंट्स में दो रीज़न के वजह से आ सकते हैं। तो पहला जो रीज़न है वो है डी ऑर्बिटल चार्ज या इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांजिशन, और दूसरा जो रीज़न है वो है चार्ज ट्रांसफ़र का। तो सबसे पहले देख लेते हैं डी इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांजिशन क्या होता है, दूसरा है चार्ज ट्रांसफ़र का। अब होता ये है कि जो डी ऑर्बिटल है, हमें पता है डी ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब होता है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं। अब क्या होता है कि ये डी ऑर्बिटल जो हैं ये दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, एक 2 का ग्रुप होता है, एक 3 का ग्रुप होता है। तो ये 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप आ जाती है। अब अगर मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है, बट ये यहाँ ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता हायर एनर्जी लेवल पे। इसको वापस से अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में आना पड़ेगा, और जब ये वापस आ रहा होगा अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में तब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसकी जो वेवलेंथ है ये आती है विजिबल स्पेक्ट्रम में। इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है डी ऑर्बिटल चार्ज ट्रांजिशन, जहाँ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इस ट्रांजिशन की वजह से हमें ये जो कंपाउंड्स है ये कलर्ड दिखने लगते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, और इसके लिए हमें चाहिए होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हमारे चार्ज ट्रांसफ़र में। चार्ज ट्रांसफ़र में होता ये है कि हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब कैसे कलर होगा? यहाँ क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड में किसी और एटम से, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो टेम्पररी ट्रांसफ़र करते हैं चार्ज का। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन जैसा कोई ऐसा एटम है जहाँ सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या सरप्लस चार्ज रहता है, तो ऑक्सीजन जो है टेम्परली अपना जो चार्ज है वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, और वो चार्ज यूज़ किया जाता है कलर इम्पार्ट करने के लिए। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कंपाउंड जो है वो चार्ज हो जाता है। तो अब देखते हैं हमारे एक एक करके हम अपने जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा Na2CuCl4। तो यहाँ सबसे पहले हम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे। Na का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, तो +1 × 2 प्लस कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम x रखेंगे +4 क्योंकि 4 Cl- है, और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है हमारे पास। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +4 - 2 और x इज इक्वल टू +2। तो +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का यहाँ। तो अब देख लेते हैं ग्राउंड स्टेट में कॉपर का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 3d10 4s1। +2 स्टेट में दैट इज कॉपर 2+, ये हो जाएगा 3d9 4s0। सो क्योंकि यहाँ 3d9 है इसका मतलब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है ये डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के वजह से
कलर्ड होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट बी ऑप्शन में। हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ लिख लेंगे, बी ऑप्शन जो है वो है Na2CdCl4। सो अगेन +1 Na का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इंटू 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं यहाँ। Cd को x रखेंगे, Cl-1 अगेन 4 Cl हैं, इसलिए 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है। सो +2 + x + -4 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू +4 - 2 और x इज इक्वल टू +2। यानी यहाँ कैडमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। अब कैडमियम जो है, कैडमियम का देख लेते हैं हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैडमियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 4s2। सो 4d10 4s2। अब अगर कैडमियम +2 में है, 4d10 5s2, नॉट 4s2, 4d10 5s2। तो अब ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैडमियम का। अब अगर कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर चुका है कैडमियम। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? 5s के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हुआ 4d10 5s0। इसका मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई चार्ज ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होने के वजह से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये कलर्ड भी नहीं होगा। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है K4FeCN6। सो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको सिर्फ अगर हमें लिखना है तो FeCN6 4-, क्योंकि यहाँ 4 K आयंस है तो K प्लस होता है, तो इसलिए ओवरऑल 4- बैलेंस करने के लिए। अब देख लेते हैं Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट को लेंगे हम X + Cn जो है वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है, -1 होता है। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 × -1 इज इक्वल टू -4, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है वो -4 है कॉम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। सो x - 6 इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू -4 + 6। सो x इज इक्वल टू +2। यहाँ आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। अब आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट में जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ना गए हैं ना आए हैं, तो ऐसे स्टेट में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। Fe2+ का हो जाएगा 3d6 4s0। अब यहाँ अब हमें 3d6 है तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पर एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और Cn जो है वो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn जो है वो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी होता है किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देता है। तो होता ये है कि ऑल्दो 3d6 है, 3d6 का मतलब हमारे पास 5 सब ऑर्बिटल हैं और 5 सब ऑर्बिटल में 3d6 का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। बट Cn के होने के वजह से होगा ये कि ये जो लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयरअप हो जाएंगे। तो अब Cn के होने के वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ ऐसे दिखेंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे, जिसके वजह से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट स्टिल ये जो कॉम्प्लेक्स है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलर्ड होता है, पेल येलो कलर का होता है ये कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कलर क्यों होता है? हमने जो सेकंड
प्रोसेस देखा था, सेकेंड रीज़न देखा था किसी भी कॉम्प्लेक्स के, किसी भी कंपाउंड के कलर्ड होने का, दैट इज चार्ज ट्रांसफर के वजह से। ये जो लिगेंड्स हैं CN6 है, ये जो लिगेंड्स हैं ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं आयन को, और ये चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से होता ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इवन व्हेन कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्टिल ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है। अब आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो है हमारे पास K3FeCN6। अगर सिर्फ हम इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर लें तो ये हो जाएगा FeCN6 3-। तो यहाँ X ले लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, एंड Cn जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है इंटू 6 इज इक्वल टू -3, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज -3 है। सो x -6 इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3 + 6 और x इज इक्वल टू +3, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन जो है वो +3 है। तो Fe का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, नॉट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe का जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है 3d6-4s2। अब आते हैं Fe3+। Fe3+ में ये हो जाएगा 3d5। अब यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयर अप तो कर देगा बट स्टिल हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो 3d5 का मतलब होता है कि ईच ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। पेयरिंग अप के बाद होगा ये कि हमारे पहले 2 ऑर्बिटल में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होगा। इसके वजह से ये पर्टिकुलर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स भी कलर्ड होगा। सो the final answer for this question is option B, Na2CdCl4 is not colored. Hope you understood well. Best of luck.